वितम् अहिंसा संयम तवो देवावितं नमं सन्ति आहा गणे सूर्यन्ते उफे शुभमरोचाः महुगार समाबुद्धा जे भवन्ति अनिसिया नानापिण्ड तेन बुचन्ति स्वस्त्रित भारत संचर दिव्य सुभास्वर तेजयुते मंगलदायक लक्ष्य सुजापक छंद निरंतर जापरते दुख हरे धन चरणे दुख हरे। से नारायण हो करके इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदनाएं वह आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रही है। शासने श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अपनी वाणी में मानव कल्याण के लिए अनेकों उपदेश दिए हैं, जिसमें उन्होंने फरमाया है अर्थात चींटी से लेकर विशालकाय गजराज हाथी तक सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। तो हम हिंसा क्यों करते हैं? हमें क्या अधिकार है? जितने भी धर्म हैं सभी धर्म अहिंसा में आकर मिल जाते हैं। उपदेश माला प्रकरण में अहिंसा का महत्व बताते हुए कहा गया है, जिस प्रकार उस सुमेरु के समान कोई ऊंचा पर्वत नहीं, सागर के समान ने दया को साक्षात्कार किया था। याद कीजिए उनके पूर्व भव को। राजा मेघरथ पूर्व भव में भगवान शांतिनाथ का जी था। एक बार राज्यसभा की आयोजन अगर आपकी अनुमति हो तो हम उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो देवराज इंद्र ने कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात मैं तो सत्य वेदना के अश्रु थे। इसी बीच एक बाज आता है और राजन से कहता है कि यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दीजिए, मैंने ही इसे घायल किया है। तो राजा मेघरथ कहता है कि शरणागत में उतार कर तो दे सकता हूँ, परंतु शरण में आए हुए कबूतर को मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही धर्म है। तो बाज ने कहा, ठीक है। तो यह थी कि वह छोटा सा कबूतर भारी ही भारी होता हुआ जा रहा है। अपना वचन पूरा करने के लिए राजा स्वयं ही उस तराजू में बैठ जाता है। सभी सभा में हाहाकार मच गया। राजा बड़ा ही प्रसन्न। तो सभा में सभी व्यक्ति की आंखें बंद थी, तो वह अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि ना तो वहां पर कोई बाज है और ना ही कोई कबूतर है, अपितु दो देव खड़े हैं और वह थोड़ा सा ऊपर से हमें वीर मिले फिर कैसे, अभिमान न छूटे हमसे, हमें वीर मिले फिर कैसे, ये बंधन तो ही तो दूर है उनसे, हम ही तो दूर है उनसे। क्यों दूर है? क्यों? अभिमान न छूटे हमसे, हमें वीर मिले फिर कैसे, अभिमान न छूटे हमसे, कैसे खुले बंद जो ताले हैं, ये बंधन तो हमने डाले, कैसे खुले बंद जो डाले तो
ये बंधन तो हमने डाले, अष्ट कर्म कट जाते, कर्म काटने का मार्ग ये शास्त्र है बतलाते, बिन सत्संग करने से अष्ट कर्म कट जाते, गुरु दर्शन कले कैसे खुले, बंद जो ताले कैसे खुले, बंद जो ताले वीरा कब दूर। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। हेलो अरिहंतों का शरणा ले लो, अरिहंतों का क्यों करता व्यर्थ झमेला, जी हाथ जोड़ गुरानु मेरी वंदना, एक बार वंदना, जी हाथ जोड़ गुरानु मेरी वंदना। देवादिदेव चरम तीर्थंकर शासनेश भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में, कोटि चरणों में हृदय की गहराई से अनंत अनंत वंदन नमन करने के पश्चात गुरु कृपा से श्रोतागण श्रवण कर रहे हैं ऋषि भाष्य सूत्र की पावन पवित्र आनंदायिनी वाचना। जिस दे मन वस दी बस तारे दाओ प्राणी, जिस दे मन वस दी बस तारे दाओ प्राणी। देखिए मन का सार निचोड़ कर सामने रख दिया। क्या कहते हैं? दो बात अपने भीतर खोज करते हैं। देखिए ये बात बड़ा दुख है। तो वजीय महर्षि कहते हैं कि दुख क्यों और दुख क्या। दुख क्यों उसको पकड़ता है? गोली मारने वाले को पकड़ता है। बस यही सिंपल सी बात है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दुख को पकड़ते हैं, दुख के मूल कारण को। बात सिंपल है, लेकिन यदि इसे आध्यात्मिक दृष्टि में लेकर जाया जाए तो देखा जाए कि वही हम कर रहे हैं। दुख के मूल कारण तक नहीं पहुंच रहे, दुखों को खत्म करने का सोच रहे हैं। अब ये तो दिए बिना गुजारा, किए हुए कर्मों का भुगतान दिए बिना गुजारा नहीं हो सकता। अब कर्मों से बचने के लिए देखिए पहले युद्ध कैसे करते थे? चक्रव्यूह डालकर युद्ध करते थे। चक्रव्यूह में फंस गया और वो भाग रहा है, इधर से भागता है, उधर सैनिक मिलते हैं, उलट किया। कुछ लोग सुनने को ऐसे बोलते हैं भगवान ने बड़ा। अरे भगवान ना आपको सुखी कर सकते हैं, ना भगवान आपको, सिंपल बात है, भगवान आपको सुखी दुखी कर ही नहीं सकते। आप ना हो ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा ही नहीं जो ये कहे। देखिए जिसके पास धन है वो शरीर से दुखी है, जिसका पास शरीर स्वस्थ है उसके पास धन नहीं है, और जिसके पास औलाद है उसके पास धन नहीं है, और जिसके पास धन है उसके पास। परसों एक लाइन बोली थी, आत्मा परमात्मा में कर्म का ही भेद है। यदि काट दे कर्म को, क्या यदि काट दे कर्म को, ना भेद है ना लीला परंपार। कर्म की लीला अपरंपार है। कर्मों की लीला को कोई नहीं समझ सकता,
कुछ श्वान वृत्ति के होते हैं, कुछ सिंह वृत्ति के होते हैं। हमें सुख दे रही है वही चीज एक समय में दुख दे रही है। क्यों? दुख वो वस्तु नहीं दे रही, दुख वो वस्तु नहीं दे रही, दुख दे रही है हमारी अपनी उसके। आप ही झेलेगा पाप अपने तू आप ही सहेड़े, दूजा कौन तेरे करेगा नवेड़े, आप खाना है। हाँ जी, सुखी होने का मंत्र दे दीजिए। अब ऐसा कोई मंत्र तो हाँ जी है क्या? ऐसा कोई मंत्र है नहीं, लेकिन कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। और कहने लगे चल कोई बात नहीं, तू एक महानगर में जा। एक तो नगर होता है, एक क्या होता है? महानगर। कोई बड़े नगर में जा, कि व्यक्ति का क्या, किसी सुखी व्यक्ति का कोट। और मुझे आप सबसे क्या लग रहे हो? सुखी। पुत्र कह रहा है मैं आपके साथ अब नहीं रह सकता, क्योंकि आप हर कार्य में क्या करते हो? ना कर देते हो, ना ही मुझे पैसे देते हो, ना ही मुझे अपने तरीके से जिंदगी जीने देते हो। कब मेरा बेटा मेरी इज्जत तो करता है। और सोचा अब यहां से चलना चाहिए, ये व्यक्ति भी सुखी नहीं है। आगे चला, एक जमींदार के यहाँ चला गया और जमींदार के यहाँ शादी हुई। एक दिन भी सुख की सांस नहीं ली। और इससे अच्छा मुझे तेरे से शादी ही नहीं करनी थी। अब ये सुना, उस कम खा लो लेकिन सुकून की खाओ। कर्जा लेकर खाया लगता भी नहीं है, और वो कर्जा लेकर जो लिया है वो सारा दवाइयों में क्या हो जाता है? दवाइयों में। मुझे सुखी, कोई भी व्यक्ति मुझे सुखी नहीं मिला। और तब वो ग्रीस के तत्व चिंतक कहने लगे यही तो मैं तुझे समझा रहा हूं कि पैसा है तो भी दुख है। नहीं, ये जो कण है, जो यूनिवर्स है, जो पूरा वर्ल्ड है, ये सुनता है। क्या है? ये सुनता है। यदि हम हर टाइम में एक ही रटन लगाए रखे, मैं दुखी, तो भगवान सोचता, भगवान का कैमरा हमेशा चलेगा। आप सोच रहे हो आपको किसी ने देखा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितने मर्जी तालों में बैठकर कर्म कर लीजिए, मैं कहती हूं कि सारे कैमरे बंद कर दो, लेकिन एक कैमरा हमेशा जिंदगी में